दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वांडा विजन के टीवी सीरीज की तो उसके फिनाले से पहले हम लोग को पता चल गया था इन सब के पीछे कौन किया ये सब काम, यानी कि एगाथा। इसी तरह दोस्तों हम लोग को फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में भी ठीक तरीके से सब कुछ पता चल गया था। लेकिन वही दोस्तों यहाँ पे जैसे कि लोकी की बात करें और यहाँ पे शी हल्क की टीवी सीरीज की बात करें तो यहाँ पे विलन कुछ ऐसे हैं जो कि अभी तक ठीक तरीके से रिवील नहीं हुए हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इंटेलिजेंसिया की वजह से शी हल्क की कुछ पर्सनल चीजें रिवील हो गई है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में आ गई है। और यहाँ पे जो डॉक्टर ब्रूस बैनर का डर था उसकी वजह से वो उनकी आंखों के सामने आ गया है। यानी कि हल्का हल्का सा गुस्सा यहाँ पे काफी भारी पड़ सकता है और उसकी पूरी इमेज को खराब कर सकता है। वही हम लोग को शी हल्क इस टीवी सीरीज में देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग थोड़ा विलन की भी बात करेंगे और जानेंगे व्हाट इफ सिनेरियो कि आखिरकार इस समय सकार पे क्या हो रहा होगा और क्या हल्क वाकई में फिनाले में आ जाएगा। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे ये अब तक का सबसे बेस्ट फिनाले होगा। तो आज हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटेलिजेंसिया साइड की कि यहाँ पे आखिरकार इसे कौन ऑपरेट कर रहा है। पीछे टाइटेनिया हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो कि लीडर है, जो सैंपल चाहिए था जिससे शी हल्क का, वो क्या इन्वॉल्व है इसमें कि नहीं, और अगर यहाँ पे लीडर नहीं दिखाया जाता है तो इसके पीछे कौन होगा। क्योंकि दोस्तों एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सुनने में आ रहा है कि लीडर फाइनल एपिसोड में शी हल्क के ब्लड सैंपल से अपना मन मुताबिक सुपर सोल्जर सीरम बना लेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी खुद की एक हल्क आर्मी होगी जो कि यहाँ पे शहर में कियोस क्रिएट कर देगी। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार जो जेनिफर का गुस्सा है वो यहाँ पे देखने लायक है। यानी कि इतने टाइम से जब से एपिसोड 1 में हम लोगों से शी हल्क बनते हुए देखे हैं, यहाँ पे हम सबको एक खास बात ये पता चली है कि यहाँ पे से शी हल्क बनने के लिए गुस्सा करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे वो आराम से बन सकती है अपने मन मुताबिक, वापस से जेनिफर वॉल्टर्स में कन्वर्ट भी हो सकती है। लेकिन इस बार जो उसका गुस्सा था वो देखने लायक था, और ये अगर थोड़ा बढ़ जाता तो अपने कंट्रोल के बाहर चली जाती। अब यहाँ पे उसने फोर्थ वॉल ब्रेक करके एक चीज तो बता दी है कि अब चीजें उसके हाथों से बाहर निकल गई है। अब यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है और ये एक तरीके का जाल था उसे फंसाने के लिए, यानी कि शी हल्क को बदनाम करने के लिए। अब यहाँ पे घूम फिर के वहीं पे अबोमिनेशन पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे जब जेनिफर वॉल्टर्स पहली बार अबोमिनेशन से मिलने गई थी तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये कहना था वो तो हल्क को रोक के हीरो बनना चाहता था, लेकिन वो चला गया जेल में और हल्क एवेंजर्स में जाके एक सुपर हीरो बन गया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अबोमिनेशन ने ये इनडायरेक्ट में ये बात बोल दी है, लेकिन फिर भी अभी ऑडियंस को ये मनवाया जा रहा है कि वो काफी सुधर गया है। और अगर इंटेलिजेंसिया में वो भी लीडर के साथ इन्वॉल्व हुआ तब तो काफी दिक्कत हो सकती है। यानी कि अबोमिनेशन का काम है किसी तरह हल्क और शी हल्क दोनों का नाम खराब करना और ये साबित करना कि वही बेहतर था। अब यहाँ पे अगर ऐसी थ्योरी आती है तो मे बी अबोमिनेशन वापस से विलन के रूप में हम लोग को दिखाई देगा और आगे जाकर थंडरबोल्ट्स टीम भी ज्वाइन करेगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें शी हल्क के गुस्से की, तो यहाँ पे उसका गुस्सा अगर बढ़ेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी हल्क की तरह। सुनने में ये भी आ रहा था कि फिनाले में हम लोग को और भी हल्क दिखाई दे सकते हैं। अब चलिए इसके लिए तो हम लोग को वापस से सकार प्लैनेट पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग जानते हैं प्रोफेसर हल्क के बारे में, तो वो एक तरीके का एपिसोड 2 का ऐसा क्लिफ हैंगर है जो कि एपिसोड 8 आते हुए भी सॉल्व नहीं हुआ है कि आखिर वो है कहाँ। ना उनका कोई मैसेज आया है, ना ही कुछ पता चला है कि आखिरकार सकार प्लैनेट पे क्या हो रहा है। हालांकि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने इनडायरेक्ट वे में ये कंफर्म कर दिया है कि वर्ल्ड वॉर हल्क भी बन सकती है और इसकी पॉसिबिलिटी पे काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे बीते कुछ दिनों में क्लिफ हैंगर ही दिखाकर छोड़ दिया जाएगा तो ऑडियंस एक तरीके से काफी कंफ्यूज हो सकती है। और जिस तरह एपिसोड 8 में जेनिफर वॉल्टर्स की हालत हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोफेसर हल्क को आके उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। यहाँ पे भले वो ग्रैंड मास्टर से दोस्ती करके कुछ समय के लिए अर्थ वापस चले जाए, उसके बाद वापस से सकार प्लैनेट पे आ जाए, या फिर यहाँ पे वो भाग जाए सकार प्लैनेट से। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें ग्रैंड मास्टर की तो उनको यहाँ पे डॉक्टर ब्रूस बैनर, प्रोफेसर हल्क इनसे मतलब नहीं है। उनको तो अपना इनक्रेडिबल हल्क चाहिए जो कि चैंपियन के रूप में था, जो कि उनको हमेशा उनका दंगल जितवाता रहता था। और यहाँ पे अगर वो यहाँ पे डॉक्टर ब्रूस बैनर को प्रोफेसर हल्क के रूप में देखेंगे तो एक तरीके से वो काफी गुस्से में आ सकते हैं और वो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हल्क को पहले वाला गुस्सा कैसे दिलाया जाए। मे भी दोस्तों वो एंग्री हल्क में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हल्क के पास भी इतनी बुद्धि आ गई होगी कि यहाँ पे वो समझ सके क्या सही है क्या गलत, और यहाँ पे सकार प्लैनेट से फिर भी भागेगा। यानी कि दोस्तों एपिसोड के एंड में मान लीजिए हम लोग को इनक्रेडिबल हल्क भी दिखाई देता है, इससे बेटर बात कोई हो ही नहीं सकती है। और यहाँ पे एक छोटा सा रीमैच हो जाए इनक्रेडिबल हल्क और अबोमिनेशन के बीच में, और यहाँ पे वापस से शी हल्क और टाइटेनिया के बीच में, और ये सब के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है वो और कोई नहीं बल्कि लीडर हो। यहाँ पे एक चीज हम लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोग एपिसोड 8 में ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ पे शी हल्क ने पहले इंडिकेट किया था
क्या कोई दूसरी रेड शी हल्क आने वाली है। यानी कि ये सीधा इंडिकेशन है कि आगे जाके हम लोग को जनरल रॉस और उनकी बेटी, यानी कि उसका नाम ही बेटी रॉस है, वो भी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो जिस तरह जनरल रॉस रेड हल्क बन गए हैं, उसी तरह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन्होंने हल्क सीरम उसमें इंजेक्ट करके उसे रेड शी हल्क बना दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें रेड हल्क की, तो उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसका गुस्सा बढ़ते ही उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यानी कि एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि अगर उसका गुस्सा इतना बढ़ जाए तो एक तरीके से फट भी सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हाँ रेड हल्क को बनाने के लिए जेनिफर वॉल्टर्स के ब्लड सैंपल का यूज किया गया होगा तो एक बात तो तय है, हल्क बनने के बावजूद उनका जो दिमागी कंट्रोल है वो अपने शरीर पे ही होगा, जैसे कि रेड हल्क कॉमिक बुक में देखने को मिला है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें लीडर की, तो यहाँ पे उसकी हिंट देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हल्क की भी प्रमोशन हो सकती है और यहाँ पे आगे जाके कैप्टन अमेरिका 4 की भी। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें उस इंटेलिजेंसिया वेबसाइट की, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ कंफर्म है कि लीडर अकेला नहीं है, इसके पीछे कई लोग का हाथ हो सकता है शी हल्क को बदनाम करने के लिए। यानी एक तरफ से लीडर शी हल्क का ब्लड सैंपल चुरा रहा है, उसकी ताकत को अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है, वही दूसरी तरफ यहाँ पे वो हल्क का गुस्सा शी हल्क के थ्रू निकालने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे हम लोग को इनक्रेडिबल हल्क नहीं दिखाई देता है, लेकिन हाँ प्रोफेसर हल्क आते हैं वही सकारियन स्पेसशिप में, लेकिन उनके साथ उनका एक कंपेनियन भी रहता है, यानी कि उनका बेटा खुद सकार। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हल्किंग की, तो वो इतना बुरा नहीं है। यानी कि कॉमिक बुक में भले उसे क्री और स्क्रल का हाइब्रिड दिखाया गया है, बाद में उसके पास हल्क की भी थोड़ी बहुत ताकत आती है, लेकिन एक तरीके से दोस्तों वो अच्छा बंदा है और वो यंग एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करना चाहता है। अब यहाँ पे हो सकता है लीडर ने उसे बहका के सुपर हीरो बनाने का मौका दिया होगा और यहाँ पे उसे बाद में पता चला होगा कि जेनिफर के साथ काफी गलत हो रहा है। दोस्तों मे भी वो यहाँ पे नई हल्क की ताकत को जेनिफर के भले के लिए यूज करे, यानी कि लीडर ने उसे बनाया और वो खुद लीडर के अगेंस्ट चला जाए। इसकी वजह से दोस्तों हम लोग को ऑफिशियली एक नया यंग एवेंजर्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले चीज की, क्या फिनाले में डेयरडेविल की एंट्री होने वाली है कि नहीं। तो जो भी जवाब हम लोग को एपिसोड 8 में ही देखने को मिल गया था, यानी कि मैट मोडॉक ने पहले कह दिया था कि वो वापस जा रहा है। और यहाँ पे टीवी सीरीज मेकर्स ने ये भी कंफर्म किया था कि जो डेयरडेविल का जो भी केमियो होगा, जो भी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, वो सिर्फ एक ही एपिसोड में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से दोस्तों आखिरकार ये शी हल्क की टीवी सीरीज है, फिनाले में उसी पे ध्यान जाना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें कुछ और नए कैरेक्टर्स की, जिनको शायद हम लोग ने एजेंट्स ऑफ द शील्ड में भी देखा है और यहाँ पे वो टाइटेनिया से रिलेटेड भी है, तो वो है अब्जॉर्बिंग मैन। अब दोस्तों अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो ये यहाँ पे टाइटेनिया का हस्बैंड है और इसकी जो ताकत है आप लोग जानते हैं, ये चीजों को ऑब्जॉर्व कर सकता है। एक समय ऐसा भी आता है कि मियोनिर के उरू मेटल को भी ऑब्जॉर्व कर लिया था। लेकिन हाँ एक आखिरी केमियो और बचा है, या फिर कह दो, यानी कि पहला वाला जो वॉन्ग है जिसके बारे में हम लोग को पहले पता चल गया, हो सकता है फिनाले में शी हल्क की हेल्प करने आए या फिर ना भी आए। लेकिन दूसरा जिससे फैंटास्टिक फोर की हाइप बढ़ सकती है वो है और कोई नहीं बल्कि मिस्टर थिंग। यहाँ पे उनके बारे में बात हो रही थी कि थिंग का केमियो हो सकता है और आगे जाके थिंग और शी हल्क काफ़ी बढ़िया दोस्त बन सकते हैं और इससे ऑडियंस को फैंटास्टिक फोर के बारे में जानने में और नॉलेज मिलेगी और फैंटास्टिक फोर की हाइप ऑटोमेटिकली बढ़ भी जाएगी। लेकिन अभी तक दोस्तों ऐसा हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा और फिनाले तभी इंटरेस्टिंग हो सकता है जब इसका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट का हो। यानी कि दोस्तों जितने भी हम लोग शी हल्क की टीवी सीरीज देखे उसमें से कुछ एपिसोड है वो काफ़ी छोटे दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर अगर फिनाले को इंटरेस्टिंग बनाना है उसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी शी हल्क के एपिसोड 9 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या वजह पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने भी जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।